पदार्थ। व्याख्या जो है ना, उसकी अपने को कोई चिंता नहीं है। व्याख्या कभी भी और कितनी भी हो सकती है। तो एक बार खाली पारायण हो जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। तो चलिए पहले मंत्र पढ़ते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहः कस्य सिद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, ये इसमें से कोई उपनिषद पढ़ा है आपने पहले कभी, या ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है कभी? मुंडक पढ़ा है इन्होंने। मुंडक पढ़ा होगा आपसे? अजमेर में। अजमेर। थोड़ा सा पुरानी बात। बहुत थोड़ा सा। तो आपने भी नहीं पढ़ा? मैंने हाँ, ईशोपनिषद पढ़ा? ईश के निकट तीनों पढ़ रखे हैं, तो फिर तो कोई विशेष बात नहीं है। बदलना है कोई ये इनके लिए पढ़ना। हाँ, तो या तो पठितमस्ति, हाँ विस्मृतम्। स्वयं नहीं पठितं कदापि श्रुतमस्ति। कोई फोन शुरू नहीं है ना? मम भाषितं दूरभाषणी अस्ति। नास्ति। लक्ष देना एकदम मोठी म्हणजे क्लास सुरू असताना काही घ्यायचं आजूबाजूला अजिबात काही खाऊ नहीं कस्य भी दूरभाषं भविष्यति चेत् स वदिष्यति, तत्र शब्दो भविष्यति। छोड़ो, बंद करो इसको। हाँ कर दो। तो ये भी नहीं करेगा फिर काम। हाँ, ये भी नहीं करेगा, इसको हटा। हटा देते हैं। चल, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उप यानी निकट, निकट, नि यानी निश्चय पूर्वक, और सद, सद मतलब बैठना, मतलब किसी के अत्यंत निकटता में रहना। बैठने का अर्थ ये नहीं है कि पैर मोड़ करके बैठना। बैठने का अर्थ यह है कि उसके बारे में निकटता अनुभव करना। तो इसलिए हर जो ऐसी चीज़ है उनको उपनिषद कहते हैं, जहाँ निकटता द्योतित करनी होती है। ईशोपनिषद का महत्व क्या है? यजुर्वेद की 40वां अध्याय। हाँ, मतलब मूल जो ग्रंथ है उससे ये जुड़ा हुआ है, और मूल ग्रंथ से जुड़ा होने से और उपनिषदों से महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वेद का अंश है और बाकी उपनिषद जो हैं वो और शास्त्रों के अंश हैं। ये 40वां अध्याय है, तो इसका मतलब ये वेद का अंतिम है। वेद का अंतिम है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? वेदांत है। वेद का अंत मतलब रहस्य, समाप्ति, लक्ष्य। और वैसे असल में वेदांत उपनिषद को ही कहते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत वो चीज़ है जो जिसका प्रमाण भूत क्या है? उपनिषद। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अच्छा, इसकी एक सबसे रोचक बात क्या है? ये अंतिम है। अंतिम है तो इसका अभिप्राय क्या होना चाहिए? ये पुस्तक का क्या है? सार है, उपसंहार है, हाँ? जो प्रयोजन है वो है। तो इसलिए पूरा यजुर्वेद जिस बात को कहता है उस कहने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वो प्रयोजन जो है इसमें है। तो अब वो प्रयोजन क्या है इसको पहले हम शब्दों से देखेंगे। मंत्र पहला पढ़ो आप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। भुञ्जीथा, भुञ्जीथा ई बड़ी है, दीर्घ ईकार है।
मा गृधः कस्य गृधः, मा गृधः ध नहीं, ध, मा गृधः हाँ, कस्य स्विद्धनम्। सिद्धनम। चलो आप पढ़ो जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धन्। सुंदर, तुम पढ़ जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। पहले तो मंत्रों का शुद्ध पाठ आ जाना चाहिए, वो करते रहेंगे धीरे धीरे। अब इसमें जितने मंत्र हैं ना, उनका विभाग बना कर देख लो आप। तो ईशावास्यम और कुर्वन्यवे है असुरिया नाम, ये तो सामान्य सैद्धांतिक चर्चा है मनुष्य के और जगत के ईश्वर के बीच की। उसके बाद जो 5 मंत्र हैं ना, 4, 5, 6, 7 और 8, ये किसके हैं? ये ईश्वर के हैं। ये 5 मंत्र ईश्वर के बारे में है। 6 मंत्र विद्या और अविद्या के बारे में है, संभूति असंभूति, मतलब 3 एक के हैं, 3 एक के हैं। और अंतिम जो मंत्र हैं वो समाप्ति के हैं, भस्मांतम शरीरम है। और एक ये कहा है कि ये सब परमेश्वर से प्रार्थना है कि भई आप मुझे सन्मार्ग की ओर ले जाओ, इतना है। तो जैसे 3 मंत्र हम पहले देखते हैं। इसमें मुख्य चीज शब्दार्थ है, व्याख्या तो आप कितनी भी लंबी कर सकते हो। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये इदम जो पद है ये क्या कह रहा है? इदम का मतलब होता है यह। यह कब आता है? जब पहले उसका पहले कुछ कहा गया हो। मतलब 39 अध्याय में जो कुछ कहा वह इदम सर्वम, जो सब कुछ। जगत्याम कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी है, सब जगती में जगत रूप है। मतलब इस संसार में जो भी चलायमान है। जगत का अर्थ है जम, जंगम, जंगम करते हैं जिसमें गति होती है। हाँ, जगत्याम जगत जो भी है, जगत रूप इस जगती में जो भी गतिशील है, उसमें ईशावास्यम, वो सब ईश्वर से युक्त है, ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये सिद्धांत है। मतलब पहली चीज है स्थिति, स्वरूप, हाँ? और दूसरा है उसका लाभ, और तीसरा है उसमें सावधानी। इतना ही है। तो पहली चीज क्या कही कि ईश्वर कहाँ है? जगत को व्याप्त किया हुआ। व्याप्त किया हुआ है। व्याप्त किया हुआ है का मतलब इसमें जगत शब्द ही क्यों पढ़ा, स्थावर क्यों नहीं पढ़ दिया? वो है यत किंच, जो कुछ है कहने का क्या मतलब हुआ? सब कुछ। हाँ, जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, जो स्थूल है, जो सूक्ष्म है, जो जड़ है, जो चेतन है। मतलब भाषा जो कहती है यत किंच, जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वह सब में ईशावास्यम। ईशा कौन सी व्यक्ति है? तृतीय है। ईश्वर के द्वारा वास्यम, बसना जैसा है, मतलब ईश्वर बसा हुआ है, इसके अंदर व्याप्त है। मतलब बसने का मतलब होता है वहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान होना। तो वास्यम, ये सब कुछ ईश्वर के बसने लायक है, बसा हुआ है, जो संसार में जड़ या चेतन है। तो अब इसमें झगड़ा एक खड़ा होता है कि ऐसा होने से जो जहाँ बसता है वो जगह किसकी होती है? उसकी होती है, उसकी होती है जो बसता है। तो ये संसार किसका हुआ? ईश्वर। यहाँ से सिद्धांत बदलता है। मतलब जब तक मैं सोचता हूँ ये जगह मेरी है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, तो जहाँ मैं नहीं रहता वो जगह मेरी नहीं है। जो उस जगह पर रहता है उसकी है। तो इस दुनिया में कौन रहता है? ईश्वर। तो जगह किसकी हुई? ईश्वर। संपत्ति का मालिक कौन हुआ? ईश्वर। ईश्वर। ये पहली पंक्ति है। जहाँ तक समय
तेन त्यक्तेन भुंजिता। तेन जो है वो किसके लिए है? ईशा के लिए, उस ईश्वर के द्वारा। त्यक्तेन, त्यक्त का अर्थ होता है छोड़ना, दिया जाना, मिलना। मतलब संसार में मालिक वो है तो देगा कौन? वही देगा। तो तेन त्यक्तेन मतलब हर एक को दिया हुआ है उसने, जिसको जो कुछ दिया हुआ है। तो कहता है जो दिया है वो खाओ, उसका उपयोग करो, उसका लाभ उठाओ। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसमें क्या क्या प्रकाशित हो गया कि जो चीज है वो उसके लिए नहीं है जिसकी है, वो किसी को कह रहा है, दे रहा है। तो भुंजी था, तो इसका मतलब हुआ कि एक मालिक है, एक वस्तु है जिसका वो मालिक है, और एक वो है जो उस वस्तु को काम में लाने वाला है। तो तेन हो गया वो। तो तेन ईश्वरेण त्यक्तेन दत्तेन भुंजी था भोगम कुरुथ। तो उस जो परमेश्वर ने दिया है उसका उपभोग करो। अब एक सिद्धांत पक्ष बता रहा है कि अंतर क्या है। संसार तो बड़ा है पर हमको दिया थोड़ा है। अब दो दिया थोड़ा क्यों उसने? क्यों थोड़ा दिया? योग्यता के अनुसार। एक तो हमारा दाम क्या है, ये तो संसार तो बाजार है, इसमें दाम दो और सामान लो। तो भगवान सबसे बड़ा बनिया है, जैसा करोगे वैसा दे देगा, न रखता है न देता है। तो ये हुआ कि हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने किया है। दूसरा इसका सिद्ध मूल क्या निकलेगा कि लेने वाले बहुत हैं और देने वाला एक है, तो वो हर एक को देगा। तो वो एक को ही सब कुछ नहीं दे देगा, वो जिसको बांटेगा, वो संतान है तो भी बांटेगा, ग्राहक है तो भी बांटेगा। प्रश्न ये है कि किसको क्यों और क्या देगा। वो या तो योग्यता के अनुसार देगा, तो उसके कर्मों के अनुसार देगा। तो तेन त्यक्तेन कहा इसलिए दिए हुए का मतलब जो तुम्हारा दिया नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। जो मुझे दिया नहीं गया, जो मुझे मिला नहीं, वो मेरा नहीं है। यहाँ से नियम पैदा होता है। मेरे बाप का माल है, उस पर कोई नियम नहीं पैदा होता, लेकिन मेरे बाप के माल के मालिक दो हैं, तब नियम पैदा हो जाता है। तो संसार में नियम कब पैदा होता है? अनेक हैं, इसीलिए अब कहना पड़ा त्यक्तेन, नहीं तो कहता भुंजी था। बाप का माल है खाओ, लेकिन बाप का माल तो है पर अकेले का बाप तो नहीं है ना वो। तो इसलिए त्यक्तेन लगाया, त्यक्तेन भुंजी था। अब यदि ये भुंजी था कहकर छोड़ देता और अगली बात नहीं कहता तो क्या होता? वो चीज अनर्थ नहीं होती, अनियम नहीं बनती। वो कहता है माँ गृध। गृधु का मतलब होता है लालच, इच्छा। इच्छा कौन सी इच्छा? जो मेरे अधिकार में नहीं है उसकी इच्छा लालच कहलाती है। लालच है क्या? वैसे भी तो मैं चाह सकता हूँ, मैंने चाहा, दुकान गया, ले आया, लेकिन इसको लालच नहीं कहते लोग। लालच किसे कहते हैं? मुझे मिल गया लेकिन मैं और चाहता हूँ जो कि मेरे अधिकार का है नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि जो तुम्हारे अधिकार का नहीं है ना, उसकी इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारा नहीं है, तुमने उसका दाम नहीं दिया हुआ है, तुमने उसके लायक कर्म नहीं किए हुए हैं। इसलिए कस्य से जो मालिक का है तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो तब हो सकता है जब तुम उसे खरीद लो, तुम उसे उसका मूल्य दे दो, वो तुम्हारा हो जाए। तो इसमें ये 3 हिस्से हैं इस मंत्र के। किम किम जातम रे? ईश्वर का जगत मतलब इस जगत में यद्यपि चलायमान अस्ति वा स्थिरम अस्ति तस्मिन् ईश्वर व्याप्त अस्ति। हाँ, व्याप्तत्वात् व्याप्तत्वात् तस्य मालिक अस्ति। हाँ, स्वामित्वम् अस्ति।
द्वितीयमस्ति सामित्वात् सर्वं तस्य जातम्। जातम्। अधुना ते वदन्ति यत् स त्वं ददाति हम्म। तावत् एव हम्म। तव मतलब भुक्तम् उपभोगाय अस्ति। सम्यक्। हम्म। तदा अस्य अर्थमस्ति कि अन्ये अपि सन्ति। हाँ, भोक्तारः सन्ति अन्ये। भोक्तारः सन्ति। तदा स वदति यावत् तव अस्ति तावदेव त्वया ग्राह्यम्। लालच मतलब लोभ नहीं करणीयः। हाँ। अन्येषां नहीं नेतव्यम्। हाँ, अन्यस्य इच्छा न कार्या। यतोहि यत् तव नास्ति कस्यचित् धनम्, अन्यस्य कस्यापि अस्ति तव नास्ति। ठीक है, मंत्र समझ में आ गया। चलो आगे। चलो दूसरा मंत्र पढ़ो। तुम पढ़ रे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाः एवं त्वयि नान्येथो अस्ति नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, आप पढ़ो जी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि विषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इसमें एक बड़ी रोचक बात है। मतलब इस संसार में ईश्वर हो गया, वो उसका स्वामी हो गया, भोक्ता हो गए, हमें कुछ उसको मूल्य देना है, उतना हमको मिलना है। तो अब ये कहता है वो मूल्य क्या है? कर्म है। इस संसार के पदार्थों को पाने का मूल्य क्या है? कर्म है। तो कर्माणि कुर्वन् एव इह जिजीविषेत्। कर्माणि कुर्वन् एव, सतत कर्म करने की प्रेरणा है, क्योंकि इसमें अवधि है और जीने की बात है, लेकिन जीने की शर्त है। कहता है कर्माणि कुर्वन् एव शतं समा जिजीविषेत्। कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे। अब 100 साल तक क्यों कहा? मर्यादा है मनुष्य जीवन की अवधि बताने के लिए। भाई सामान्य रूप से एक मनुष्य की जीवन की अवधि 100 वर्ष है। तो मतलब जो अवधि है वो पूरी कैसे जीनी है? कर्म करते हुए ही, क्योंकि जीवन के साधनों का मूल्य क्या है? कर्म है। हमने जो काम, भाई हमको तनख्वाह कब मिलती है? जब 1 महीना हम काम कर लेते हैं, तो वेतन क्या हुआ? फल। और ये क्या हुआ? उसके लिए उपाय जो हुआ कर्म। तो इसलिए संसार में भी हमें कुछ चाहिए तो हमें उसका मूल्य देना पड़ेगा। हम मूल्य समझते हैं पैसे को, लेकिन पैसा आया कहाँ से? श्रम से। कभी कभी समझने में गड़बड़ हो जाती है। हम समझते हैं श्रम कोई मूल्य थोड़ा ही है। हम समझते हैं नोट है जिसको मूल्य कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कागज तो श्रम के बदले में आए हुए हैं। तो वास्तविक मूल्य तो क्या हुआ? श्रम। तो हम श्रम को पैसों में, कागजों में बदल लेते हैं, सोने चांदी में बदल लेते हैं। तो ये कहता है कि इसलिए है कर्माणि कुर्वन् एव, मतलब सदा मूल्य देकर ही संसार में रहना। शतम समा जिजीविषेत्। और यहाँ एक मूल शब्द है, क्या है? जिजीविषा। ये जिजीविषा क्या है? जीने की इच्छा। हाँ, मतलब यहाँ आकर ये मत समझो पैदा हो गए हैं, जीना पड़ेगा नहीं। पड़ेगा नहीं, हम जीना चाहते हैं। जिजीविषेत्। तो इसलिए जिजीविषा हमारे लिए अनिवार्य है। संसार से भागना नहीं, जिजीविषेत्, जीना है। और कैसे जीना है? हाँ, मुफ्तखोर होकर नहीं जीना है। हाँ, दान दया पर नहीं जीना है। कर्म से, अपने बाहुबल से जीना है। हाँ? और कब तक जीना है? 100 वर्ष तक जीना है। ये तो हुआ सिद्धांत पक्ष। एवं त्वयि नान्यथा इत अस्ति। कहता है इत अन्यथा न अस्ति। और तू साचा न कोई, इसके बिना तेरा गुजारा हो जाएगा। इत अन्यथा न अस्ति, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। ओम नमस्ते बोलिए।
हाँ जी बोलिए। अभी कक्षा में है हम। मैं बाद में फोन करता हूँ। तो यह अन्यथा न अस्ति त्वयि तुझ में, मतलब तू सोचता हो ना दुनिया में कोई और भी जीने का तरीका आसान हो सकता है, तो वो नहीं है। हाँ, और जिस उस दूसरा रास्ता यदि तूने पकड़ा तो क्या होगा? लिप्यते, कर्म आसक्त हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, तो तुझे क्या होगा? दुख होगा। तो न कर्म लिप्यते नरे, मतलब कर्म करना है तो एक शर्त ये भी निकल गई, कर्म तो करना है लेकिन करने के साथ क्या करना है? उसमें आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब एक और निकला कि जब आप निषेध करते हो किसी चीज़ का तो वो चीज़ वहाँ पर विद्यमान है ना? तो विद्यमान है का मतलब क्या हुआ कि कर्म आदमी करता है तो आसक्ति उसमें हो जाती है। नहीं तो आदमी करेगा ही क्यों? मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? मुझे सब्जी मिलेगी, नहीं मिली तो दुख होगा, जाया मैं बेकार ही गया। तो कहता है कि अब झगड़ा क्या है? यदि संसार में काम किया और उसे लगा कि तूने तो कुछ फायदा नहीं हुआ, वैसे तो एक नियम है कि करेगा तो होगा, लेकिन होगा तो कब और कैसे उसके हाथ में नहीं है। तो उसको तत्काल जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? आसक्ति होगी, और आसक्ति का खंडन होने से दुख होगा। तो उस दुख से बचने का क्या उपाय है? कर्म तो करना है, लेकिन ये जानते हुए करना है कि कर्म में लिप्त नहीं होना है। मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? उतना ही काम करना है। उतना ही काम नहीं करना है, काम तो ज्यादा करना है। अच्छा। पर दाम हमारी मर्जी से नहीं मिलेगा। कर्म कर फल की इच्छा हो। इसका एक दूर अर्थ क्या है कि कर्म तो करना मेरे हाथ में है, लेकिन फल कब और कैसे मिलेगा? फल कब और कैसे मैं तय कर लूं ना तो आसक्ति बनती है। मैंने तनख्वाह के लिए 1 महीना काम कर लिया तो मेरा अधिकार बन गया। अधिकार बन गया तो मैं मालिक से लड़ लूंगा, पैसे दे। मालिक कहता है मैं मर्जी आएगी तब दूंगा, तो लड़ाई हो जाएगी। यहाँ मालिक से तो पूछ तो सकते नहीं, लेकिन मालिक गलत करता नहीं, तो इसलिए ये इच्छा करना कि मुझे इसका फल अभी मिल जाए, ये अज्ञानता है। तो यदि अज्ञानता से काम करोगे तो दुख पाओगे। सोच कर गए थे, वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हम जानते नहीं थे कि सब्जी मंडी में सब्जी थी नहीं, होती तो हम जाते ही नहीं। जानकारी होती तो हम क्यों जाते? तो ये कहता है इसमें रहस्य क्या है कि कर्म से फल मिलता तो है, लेकिन फल की निश्चिती आप कर लो। अब मिलेगा, इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और वो मिलना नहीं तो क्या होगा? दुख होगा। तो इसलिए दुख न हो इसलिए आसक्ति है। काम तो मालिक का कर दिया, मालिक जब उचित समझेगा तब फल देगा। यही अनासक्ति है। अनासक्ति का दूसरा मतलब क्या निकला? मालिक पर भरोसा करना। अपने पर भरोसा करना आसक्ति है। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं ना, मैंने किया तो हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो मिल जाएगा। अपने पर भरोसा करना आसक्ति है, और मालिक पर भरोसा करना अनासक्ति है। काम कराया सा, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ, तो मुझे चिंता नहीं है, देखना भालना उसका काम है, जब जरूरत होगी दे देगा। है ना? कितना सहज कितना बढ़िया सा अर्थ है। पर मुझे भी बोलते समय ही सूझता है, वैसे नहीं सूझता। तो अब इसको दोबारा देख लो। ईह मतलब इस संसार में जिसकी ऊपर चर्चा की है, कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए, शतम समा जिजीविषेत, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि, इस तरह करने पर, न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कर्म में लिप्त आसक्त नहीं होता। इत अन्यथा न अस्ति, इससे भिन्न कोई उपाय मार्ग संसार में नहीं है।
ठीक है, सम्यक जातम। तो इदं चल। कर्म निष्काम्यो अस्ति अथवा जब तक मैं अपने भरोसे हूं तब तक सकाम है, जब मैं उसके भरोसे हूं तो निष्काम है। काम करने के बाद मुझे चिंता नहीं रही कि मेरे काम का मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। ये परिस्थिति पैदा कब होगी? जब मैं उस पर पूर्ण निर्भर हो जाऊंगा। जब तक मैं अपने पर निर्भर हूं ना, जब तक मुझे यूं लगता है मैं तो जो मेरा काम है तो मैं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जब मेरा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से आ जाएगा। मैं जो है, उसने बड़ा प्यारा लिखा है, बोले मैं जो है वो टिकता किस पर है? मेरे के खंभों पर टिकता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो तब मैं इनका मालिक। ये मेरा ही नहीं रहा तो मैं किसका मालिक? तो ये कहता है कि कर्म करना तो है, लिप्त नहीं होना है। क्योंकि लिप्त कैसे नहीं हो? मनुष्य कर्म तो अपने लिए करता है, कोई दूसरे के लिए तो करता नहीं। दूसरे के लिए भी करो तो तब करता है जब दूसरे के लिए करना उचित समझता है, तब भी मैं घुस गया बीच में। तो कर्म क्या हुआ? मूल्य हो गया, और वो मुझे तत्काल मिलना चाहिए, ये आसक्ति हो गई। और आसक्ति हो गई और मुझे नहीं मिला तो दुख होगा। तो नहीं मिला तो दुख होने पर क्या हुआ कि कर्म के प्रति जिसने करवाया उसका अविश्वास। सेठ ने काम पर तो बुलाया, मजदूरी भी ले ली और फल नहीं दिया, तो उसके प्रति दुर्भावना। तो कहता है ये बात तब तक चलेगी जब तक आप दुर्भावना रखोगे। कब तक रखोगे? जब उस पर विश्वास नहीं करोगे। जिस दिन उस पर विश्वास कर लोगे उस दिन दुर्भावना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कितना सुंदर मंत्र है ना। चलिए तीसरा। हाँ जी, आप पढ़ो। क्या नाम? राजेश जी। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। मतलब जो नियम का उल्लंघन करते हैं वो क्या होता है? ये कहता है आत्महनः जना। अब आत्महनः कहा तो इसका बड़ा मोटा अर्थ तो आत्महत्या करना निकलता है, लेकिन आत्महत्या तो स्थूल रूप है। मतलब जो भी रास्ता पहले मस्तिष्क में आता है और फिर अकल से हम उलट लेते हैं, वो सब आत्महत्या है। मतलब मन में जो सामान्य विचार होता है वो सहज विचार पहले आता है और उसके हानि लाभ बाद में आते हैं। तो हम जो सहज सरल उपाय है उसको छोड़ देते हैं और जो कठिन और मिथ्या उपाय हैं उनका आश्रय लेते हैं। तो कहता है कि जो ऐसा करते हैं वो अंधकार में मार्ग में जाते हैं। वो लोग कैसे हैं? असुर। असुर जिसमें रहते हैं, राक्षस भाव जिसमें रहते हैं, अज्ञानियों का भाव जिसमें रहता है, ते लोका असुरिया नाम। वो लोग क्या हैं? असुर नाम के लोग हैं। अंधेन तमसा वृता, गहरे अंधकार से आवृत रहते हैं। तांस ते प्रेत्ये, कौन? आत्महन जना। ते आत्महन जना तान प्रेत्याभिगच्छन्ति। प्रेत्य मतलब अपने आप का हनन करके, मर के कहाँ जाते हैं? प्रेत्य तत्र गच्छन्ति, जो अंधकारमय लोक हैं, जहाँ आदमी मस्तिष्क, तो सारे जो प्राणी हैं ये कौन है? प्रेत्य है, मर के गए हुए हैं। कहाँ है? अंधसा वृता, गहरे अंधकार में पड़े हुए हैं। तो मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वो सब गहन अंधकार में पड़े हुए प्राणी हैं। यदि व्यक्ति समझदारी से काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? वही गधे कुत्ते में कुछ जाएगा जहाँ उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे 5 जो मंत्र हैं ये ईश्वर के हैं। इसमें लंबी व्याख्या नहीं करेंगे, खाली शब्दार्थ देखेंगे। चलिए पढ़। कौन पढ़े? तुम पढ़ रे। अनेज देकम मनसो जवियो नैनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तत्थावतो अन्यान अत्येति तिष्ठ
न अस्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो। अत्र तिष्ठत ये इसके साथ दो अत्र द है। द्वितीय पंक्तिः तथावतु अन्यान् नप्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। अशुद्धं पठितं किल? सम्यक सम्यक सम्यक। हाँ। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान करने की है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा शब्द दोनों के लिए आता है। कहीं आत्मा परमात्मा का वाचक होगा, कहीं परमात्मा आत्मा का वाचक होगा। उसमें झगड़ा इसलिए होता है कि ये ऊंचे स्तर में कही गई बात है, वो नीचे के स्तरों के लोगों को यदि समझ में न आए तो पुस्तक का दोष नहीं है। तो प्रसंग से पता लग जाता है कि यहाँ आत्मा शब्द से क्या लेना है, कहाँ परमात्मा लेना है, कहाँ जीवात्मा लेना है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। इसमें एक शब्द है एकम, तो कौन होगा? ईश्वर। ईश्वर होगा। तो वो एकम कैसा है, बाकी सब उसकी विशेषताएं हैं। वो एकम जो है अनेजत, एजती का अर्थ है कांपता है। कांपना का मतलब गति करता है, हिलता है, प्रक्रिया करता है। वो परमेश्वर कैसा है? अनेजत, एक है और अनेजत, गति नहीं करता है। मनसो जवीय, लेकिन पहुंचना चाहो तो जितनी तेज मन दौड़ता है उससे भी ज़्यादा दौड़ने वाला है। मनसः, मन से भी। जवीय, जव कहते हैं वेग, गति, वेगवान है। देवा एनम पूर्वम अर्षत न आपनुवन, देवता लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते। देवता मतलब यहाँ इंद्रियां। देवा जो इंद्रियां हैं उसको पहले से वो पहुंचा हुआ है, तो उसको कैसे पकड़ पाएंगे? ये उसके पीछे ही पीछे रहते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तत् धावतः अन्यानत्तिति, जो दौड़ने वाले लोग हैं उनसे तो वो पहले ही उनको लांघ चुका होता है, वो आगे चला गया होता है। तिष्ठत् तस्मिन् नपः मातरिश्वा ददाति, वो अपने स्थान पर स्थित है, लेकिन सारे कर्म या क्रिया या गति जो है उसके अंदर हो रही है। मतलब क्रिया सारी उसके अंदर हो रही है, लेकिन वो तो ठहरा हुआ है। तो सारे जो विरोधाभास हैं वो इसमें आ गए। वो मनसो जवीय है लेकिन अनेजत है। वो हम इंद्रियों से उसे प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त नहीं हो सकने वाला है। दौड़ने वालों से आगे गया हुआ है, काम करने वालों में ठहरा हुआ है। तिष्ठत् तस्मिन् नप मातरिश्वा दधाति, तो मातरिश्वा जीवात्मा जो है अपह कर्मों को दधाती धारण करता है। तिष्ठत, उस ठहरे हुए के अंदर वो ठहरा हुआ है, लेकिन सब क्रियाओं का आधार है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, चलिए आप पढ़ लो जी। आप पढ़ लो। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अब उसी परमेश्वर के बारे में कहता है। तत् मतलब वह तो तब होगा जब पीछे कुछ को बता दिया हो गया, क्योंकि ये सर्वनाम है। और सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? जब पहले नाम का प्रयोग हुआ हो। ईशा ऊपर कह चुके हैं। तो तत् एजति, वह गति करता भी है। तत् न एजति, वो सर्वव्यापक है इसलिए गति करता भी नहीं है। तत् दूरे, वो हमारे से प्राप्त नहीं है। तत्व अंतिके, वो बहुत नज़दीक है, सब में व्याप्त है। तदा अंतरस्य, सर्वस्य, सबके अंदर है। तद सर्वस्य अस्य बाह्य, तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है उस सब के बाहर भी है। अब इसमें आपत्ति की बात कौन सी है? हाँ, अब तत् एजति तन्न एजति। एजति इसलिए समस्त क्रियाओं का आधार है और सबसे पहले पहुंचा हुआ है, इसलिए एजति। न एजति सर्वव्यापक है, जाना उसे पड़ता है जो जहां न हो। जाता कौन है? एक दिश। जो वहां पर विद्यमान नहीं है वो वहां जाएगा।
जो पहले से विद्यमान है वो कहाँ जाएगा? तो वो न यजति। दूरी कितनी तरह की होती है? स्थान 3 प्रकार की। हाँ, स्थान से, काल से, ज्ञान से। स्थान से यह है कि यहाँ से दिल्ली दूर है, काल से 2 साल 10 साल पहले 4 साल बाद, और ज्ञान की दूरी पता नहीं है कि अभी किताब में नोट रखा था भूल गए। तो ये दूरी कैसी है? न काल की है न देश की है, ज्ञान की है। तो परमेश्वर के साथ कौन सी दूरी है? ज्ञान। काल से अस्ति वा अन्यच्च देशस्य अपि नास्ति तदा कस्य अस्ति तद्दूरे। वो दूर तो है किन से? अज्ञानियों से। तद्वंतिके, वो ज्ञानियों के अत्यंत निकट है। तदु अंतरस्य सर्वस्य, जो विद्यमान है उन सब वस्तुओं के वो अंदर भी है। तदु अस्य सर्वस्य बाह्यत, जो समस्त वस्तुएं हैं उनके बाहर भी है। अर्थात उससे बाहर कुछ नहीं है किंतु वो सबसे बाहर है। वो सबसे बाहर है लेकिन उससे बाहर कुछ नहीं है। उससे बाहर होने के लिए उससे बड़ा होना पड़ेगा ना, तो उससे बाहर नहीं है। तो तदु सर्वस्य बाह्यत। ठीक है, सरल सा मंत्र है, पढ़िए, आप पढ़ो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तू, जो मनुष्य, सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों को, आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा जैसा ही देख रहा है, आत्मा में ही अनुभव कर रहा है, अपना ही मान रहा है। सर्वभूतेषु च आत्मानम, और समस्त संसार में आत्मा को देख रहा है। ततो न विजुगुप्सते, वो किसी से क्यों घृणा करेगा? वो क्यों पाप करेगा? वो तो सदा सबकी रक्षा ही करेगा। गोपु रक्षणे धातु भी चलती है। ततो उसे किसी को बचने का उपाय तब होता है ना जब किसी से आक्रमण का भय हो। न वो किसी से बचना चाहता है, न किसी से घृणा करता है, न किसी के प्रति पाप या अपराध करता है। तो ऐसी परिस्थिति कब पैदा होगी? जब सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, परमात्मा के अंदर ही समस्त भूतों को देखता है, समस्त भूतों में परमात्मा को देखता है। तब वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से बचता है, न कोई पाप करता है। ठीक है, चलो पढ़िए जी, आप पढ़ लो शीतल जी। यस्मिन् सर्वाणि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। अब उसकी अंतिम परिस्थिति बता रहा है। जब ये ज्ञान हो जाएगा आपको तो आपका भाव कैसा बनेगा? तो सब आपको एक जैसे लगेंगे, अपने जैसे लगेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत। अब जिसमें सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणी जो हैं आत्मा के तुल्य हो गए, अपने तुल्य हो गए। विजानत, जब ये जानता है कि सब आत्मा में विद्यमान है, आत्मा सब में वह परमेश्वर विद्यमान है, तो जो परिस्थिति है ऐसी हो जाने पर, विजानत, ऐसा हो जाने पर, तत्र को मोह क शोक, तो किससे तो बिछुड़ेगा, किसके लिए करेगा? मतलब अपने से क्या बिछुड़ना और अपने लिए क्या करना, दो ही तो स्थिति है। मोह तब होता है जब कोई मेरा हो, शोक तब होता है जब मेरे से कोई दूर हो। न मेरे से कोई दूर है न कोई पराया है, तो फिर मैं क्या तो मोह करूँगा और क्या शोक करूँगा, जबकि मुझे एकत्व है। जब एक है तो कौन किससे बिछुड़े और कौन किसके लिए करे? कहते हैं जी क्या करना है जी, अकेले ही तो हैं, तो किसके लिए करेगा? ये स्थिति। अगला मंत्र जो है बड़ा प्रसिद्ध है, कौन सा? आर्य समाज का दूसरा नियम जैसा है। सारा ईश्वर का स्वरूप इसमें बताया है। चलिए, कौन तुम पढ़ रहे? हाँ, सम्यक नहीं अस्ति। न पूर्वम यदि शब्दानां तो पदच्छेदो भविष्यति तदा तम सम्यक पठितुम शक्नुते। इसमें यदि आपको पदच्छेद आता है ना तो आप इसको ठीक पढ़ सकते हो। आप पढ़ के देखो तो। नहीं,
पर्यगात् शुक्रम अकायम नीचे इतः पठति किंचित किंचित इत्थं ज्ञातं मम साकं वद स स पर्यगात् पर्यगात् शुक्रं शुक्रम् अकायम् अकायम् अव्रणम् अव्रणम् अस्नाविरम् अस्नाविरम् शुद्धम् शुद्धम् अपापविद्धम् अपापविद्धम् कविर् कविर् मनीषी मनीषी परिभुः परिभू स्वयंभूर् स्वयंभू याथा तथ्यतो याथा तथ्यतो अर्थान् अर्थान् व्यदधात् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः। अधुना पठ स पर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम नहीं शुद्धम अपाप शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अधुना संधि सहितं पठ अहम पठित्वा ज्ञापयामि इसको संधि के साथ कैसे पढ़ते हैं देखो स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं म कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अधुना पठ स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापं विद्धं नहीं शुद्धमपापविद्धं 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 कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। हाँ, जो कुछ ऊपर बताया वो परमेश्वर, वो जीवात्मा, उसका ये स्वरूप, उन सब का स्वरूप निर्णय कैसा बनेगा। तो इसमें मूल चीज है स शाश्वतीभ्य समाभ्य याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। मतलब वो तो है, लेकिन वो क्यों है, शाश्वती उसके होने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो वो प्रयोजन है स शाश्वतीभ्य समाभ्य। समा कहते हैं प्रजा, संतान, व्यक्ति। वो कैसी प्रजा, नित्य नित्य शाश्वती। शाश्वतीभ्य समाभ्य क्या किया उसने, अर्थान याथा तथ्यतः व्यदधात। जो ज्ञान है उसको जैसा का तैसा, जैसा होना चाहिए वैसा, यथा तथ्य, यथा तथ्य न यथा तथम, जैसा है वैसा। तो यथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, उसने ज्ञान तो दिया, किसको दिया, शाश्वतीभ्य समाभ्य। और उसने वो कैसा है इस पर सारे विशेषण चले गए। कैसे ने दिया, कैसे परमेश्वर ने दिया, ऐसे परमेश्वर ने क्या दिया, ज्ञान दिया। क्यों दिया, अपनी प्रजा के लिए दिया। कैसी प्रजा के लिए दिया, नित्य, शाश्वत नित्य। तो ज्ञान कैसा हुआ, नित्य, नित्य। मतलब स्वामी दयानंद जो कहते हैं परमेश्वर में वेदों का ज्ञान नित्य है। क्यों है भाई, क्योंकि वो नित्य है, स्वयं नित्य है। परमेश्वर स्वयं नित्य है। प्रजा शाश्वत जीवात्मा न सर्वदा भवन्ति। परमात्मा नित्य है, तो नित्य के अंदर रहने वाला ज्ञान नित्य होगा। इसलिए वेद का ज्ञान नित्य है। ये क्या नाम, ऋषि दयानंद की युक्ति है। तो वह परमेश्वर कैसा है, पर्यगात, सब ओर पहुंचा हुआ है। वो क्या है, शुक्रम, शुद्ध है। अकायम, शरीर से रहित है। अव्रणम, किसी तरह के कठिन शोक, वो दुख वगैरह से अंतर है। व्रण वैसे घाव को कहते हैं। अस्नाविरम, बंधनों से रहित है। शुद्धम, पवित्र है। अपाप विद्धम, किसी तरह की पाप से वो बींधा नहीं जा सकता है। कवि, वो क्रांतदर्शी है। मनीषी, वो मननशील है। परिभू, वो सब ओर व्याप्त है। स्वयंभू, उसको किसी ने उत्पन्न
नहीं किया है, तो ऐसे उसने ये ज्ञान ऐसी प्रजाओं के लिए दिया है। तो पर्यगात मतलब जिसमें सब ओर गया हुआ है, और परिभू जो सब ओर डटा हुआ है, व्याप्त है। तो स्वयंभू मतलब जो स्वयं सत्ता वाला है, उसकी सत्ता किसी ने बनाई नहीं है, उसने इस ज्ञान को दिया है। समझे? ठीक है। अत्र पर्यगात् परिभुः शब्दयोः किम् अन्तरमस्ति? पर्यगात् परिभुः एकस्य अभिप्रायो अस्ति तस्य विद्यमानता सर्व अन्यच्च परित भूत्वा तिष्ठति कश्चिदपि तम लंघयितुं न समर्थः। उसको कोई लांघ नहीं सकता, उसको कोई तिरस्कृत नहीं कर सकता, और जो सब जगह गया हुआ है। परिभू सत्तात्मक है, और पर्यगात पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब आगे जो 6 मंत्र हैं उसके 2 शब्द पहले समझ लो, मंत्र अपने आप आसान हो जाएंगे। विद्या और अविद्या, इसमें क्या है कि जो प्रचलित शब्द है ना, विद्या उसका अर्थ होता है ज्ञान, और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। ये बात योग दर्शन तक तो ठीक है, लेकिन वेद में आकर गलत हो जाती है। यहाँ विद्या और अविद्या का मतलब है ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, और अविद्या का अर्थ है कम श्रेष्ठ ज्ञान। तो श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? ईश्वर, मतलब ईश्वर को बताने वाला ज्ञान जो है वो विद्या, और संसार को बताने वाला ज्ञान अविद्या। ये अंतर समझ में आए तो कठिनाई नहीं हो। तो वो कहता है क्यों, इसका जब वो प्रकरण चलता है तो कहता है न तो विद्या से काम चलता है, न केवल अविद्या से। जो विद्या से केवल विद्या के पीछे जाता है वो भी नरक में जा रहा है, जो केवल अविद्या के पीछे जाता है वो भी नरक में जाता है। इसलिए अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को पाता है। तो विद्या और अविद्या दोनों का समान महत्व है, अर्थात संसार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संसार से बाहर जाना। समझ में आया? हाँ, तो संसार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द तो विद्या और अविद्या, इसकी चर्चा बहुत जगह आएगी। मुंडक में कहाँ है? वो मुंडक में आई है, द्वेह विद्ये इतिह वेदितव्ये इतिह स्मः पराचैव अपराच तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा, इसको वहाँ की भाषा में परा और रा कहा, विद्या और अविद्या। परा जिससे ईश्वर का ज्ञान हो वो परा, और जिससे संसार का ज्ञान हो वो अपरा। तो ऋग्वेद आदि सब क्या है? परा अपरा दोनों के साधन होने से पहले परा के और फिर परा के और पहले अपरा के। 2 शब्द ये हुए। इसी तरह 2 शब्द हैं संभूति और असंभूति। क्या अर्थ करेंगे? संभूति यानी सारे कार्य पदार्थ, और असंभूति यानी कारण। हाँ, ये अर्थ हमको करना पड़ता है। संभूति का सामान्य अर्थ होता है होना, और होता है न होना। जो हुआ है वो कार्य कहलाता है, जो नहीं हुआ है वो कारण कहलाता है। इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें क्या शब्द है? विनाशंच, संभूतिम च विनाशंच, होने को और विनाश को, तो वो कारण को बता रहा है। तो एक तरफ नहीं रहना, दोनों को देखना है, कार्य को भी और कारण को भी। जो केवल कार्य की सत्ता मानता है वो भी गलत है, और जो केवल विनाश को ही सब मानता है वो भी गलत है। तो जो कार्य को भी देखता है, कारण को की भी सत्ता देखता है। इसी तरह इसका दूसरा अर्थ होता है व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि मतलब व्यष्टि की मूर्ति,